सब कैसे हैं? कल मेरा एग्ज़ाम है और मैं दिन भर सोई नहीं हूँ क्योंकि कल का जो एग्ज़ाम है ना, मैं क्या ही बोलूँ। मैं एक सब्जेक्ट पढ़ती हूँ, पूरा पढ़ने के बाद दिमाग में इस कान से ना यहाँ कहीं बीच पर रहता होगा, फिर मैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करती हूँ तो जो पहले जो पढ़ी होती हूँ ये यहाँ से इधर से निकल जाता है, जो पढ़ती हूँ वो यहाँ से जाके यहाँ पर अटकता है। ठीक है, फिर मैं फिर से वही सब्जेक्ट पढ़ती हूँ जो मेरा दिमाग से निकल गया होता है, फिर उसको पढ़ती हूँ, फिर दिमाग में आता है, तब तक मैं वो दूसरा वाला निकल जाता है। अब मैं क्या करूँ? मैं 2 दिन से यही कर रही हूँ, 2 ही पेपर को बैठ के मैं पढ़ रही हूँ। एक बार पढ़ती हूँ, वो निकलता है तो फिर से उसको पढ़ती हूँ, फिर वो निकलता है उसको फिर से पढ़ती हूँ। मतलब मैं क्या करूँ? माइनर बाकी है, माइनर बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं की हूँ। ऑनर्स का और एक पेपर बाकी है, 2 ही पेपर में अटकी हुई हूँ मैं 3 दिन से। अभी मैं ये तीसरा पेपर लेकर बैठी हूँ कि कुछ तो पढ़ लूँगी, लेकिन देखे ना कविता इतना बड़ा है, ये कविता ये कहाँ गया? आएगा भी नहीं, यहाँ तक है। मतलब कैसे इतना बड़ा बड़ा कविता भी दे देते हैं ये लोग। मैं क्या करूँ? गाइस प्लीज़ हेल्प मी, मुझे कुछ आइडिया दो, कुछ ट्रिक दो कि मैं इन सब को याद कर सकूँ। आप सोच रहे होंगे ये पागल हो गई है, 2 ही तो कविता पढ़ना है। नहीं, सिर्फ 2 कविता नहीं है हमारे पास, बहुत सारे कविता हैं। मुझे टोटल 5 कविता पढ़ना है। 20 मार्क का ही हमारा एग्ज़ाम होगा मिड सेमिस्टर, और उनके लिए हमें 5 कविता पढ़ना है। और 5 कविता 1 पन्ने का नहीं होता है, 2 पन्ने का नहीं होता है, कम से कम 3 या 4 पन्ने का होता है। मतलब वो कविता को जो रीड करते करते तो मेरा आधा दिमाग ख़राब हो जाता है, फिर उस कविता को समझने में मेरा आधा दिमाग ख़राब हो जाता है, फिर उस कविता के रिलेटेड कैसे सवाल आएंगे ये सोचने में भी मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। मतलब मैं क्या करूँ? मेरा दिमाग पूरा ख़राब हो चुका है, सटक गया है, मेरा दिमाग सटक गया है। और हमारे कॉलेज वालों का चुल भी देखो, पहले से बोल रहे थे और एक यूनिट आएगा, जो सेकेंड यूनिट आने वाला था कविता का, हम उसका उस यूनिट का हमने नोट बनाया था। हाँ, भले ही 2-3 कविता बाकी था, उसका नोट बनाना अलग बात है, लेकिन बनाए तो थे ना, 2 ही कविता बाकी था, 2-3 कविता का नोट बनाना बाकी था। ये कविता दे दिए, वो भी कल रात में बताए हैं। मतलब हम कॉलेज गए तभी तक दूसरा यूनिट ही आएगा ऐसे हो रहा था, और रात में चेंज हो गया, और वो यूनिट बोले हैं जिसका मैंने एक ही कविता का नोट बनाया है, और सब ऐसे ही है। मैं क्या करूँ? मतलब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। और वो माइनर का तो एक अलग है, पता नहीं कहाँ से ही वो माइनर, मेरे को कौन से कुत्ते ने काटा था कि मैंने वो माइनर ले लिया, और ये माइनर मेरा पीछे ही नहीं छोड़ रहा है, पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। मतलब एजुकेशन से मैं पागल हो गई हूँ, मुझे एजुकेशन नहीं लेना चाहिए था, मैं बहुत पछता रही हूँ। अगर आप में से कोई भी एजुकेशन लेना चाहते होंगे एज माइनर, बिल्कुल मत लीजिएगा, अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, बिल्कुल मत लीजिएगा। पगला गई हूँ मैं, छोड़ ही नहीं रहे मेरा पीछा। एक तो वो उसका फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लाइन में पढ़ रही हूँ तो मेरे दिमाग में घुस नहीं रहा है, मेरे को मन ही नहीं हो रहा है उसको पढ़ने का। मतलब मेरे अंदर पता नहीं क्या हो गया है, मेरे मुंह से ना बस एजुकेशन के लिए ना वर्ड ही बेकार बेकार वर्ड आ रहा है। छोड़िए, पता नहीं इस बार मैं क्या लिखूँगी एजुकेशन में, मेरा हेल्प भी कोई नहीं कर सकता। मैं अगर किसी के हेल्प मांगूंगी, ए माँ मुझे हेल्प कर दे, मेरे को ये सुनने मिलता है, नो हेल्प, किसी से मांगने का फ़ायदा ही नहीं है। मतलब मेरा एग्ज़ाम है और मैं बैठ के अभी शिकायतें कर रही हूँ। शिकायतें क्यों कर रही हूँ? मेरी गलती है, मेरी ही गलती है, ना मैं वो सब्जेक्ट लेती ना शिकायतें करती, पागल हो गई मैं। चलिए गाइस, कल एग्ज़ाम है, मुझे भी पढ़ना है, हम एग्ज़ाम के टाइम मिलेंगे, मतलब एग्ज़ाम के बाद और एग्ज़ाम के पहले मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।